और आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियाँ। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट है पर्यावरणीय सम्मेलन, उसको मैंने ट्रिक कर दिया है, जो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। बट पढ़ना सबको ज़रूरी है, इसलिए सबको पढ़ा जाएगा। सबसे पहला, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी इसे कहा जाता है। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा था। कब? 1972 1972 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या क्या निर्णय लिए गए थे देखिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया है प्रथम प्रयास था। जो भी पर्यावरण में हानियाँ होती थी उसको दूर करने के लिए जो भी ये पर्यावरण सम्मेलन मनाए जाते हैं और स्टार्ट किया गया, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और ये प्रथम प्रयास था 1972 में। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दूसरा हुआ 1974 में, 1974 में हुआ हेलसिंकी सम्मेलन। इसमें क्या निर्णय लिया गया? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। उसके बाद से नेक्स्ट जो हुआ 1975 में लंदन सम्मेलन के नाम से इसे जानते हैं हम। इसमें समुद्र के कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। इसके अलावा जो 4th सम्मेलन हुआ वो 1979 में ये यूरोपीय वन्य जीव एवं प्रकृति निवास क्षेत्र एवं सम्मेलन है। इसे प्रजातीय संरक्षण भी कहते हैं। 1989 में 79 में। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन, 1985 में ये सम्मेलन हुआ। ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। ओजोन परत हमारे पृथ्वी पर आने वाले सूर्य के प्रकाश से जो UV रे होती है, अल्ट्रावायलेट रे होती है, उससे पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। यह एक 15 से और 25 किलोमीटर के बीच में फैली ये गैसों की एक परत है, जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे हम चाय से छन्नी छानते हैं, उसी तरह ये उन प्रकाश को ही पृथ्वी पर आने देती है जो हानिकारक नहीं होते उनको, और जो हानिकारक होती है प्रकाश होते हैं उनको रोकती है। जो हानिकारक किरणें होती हैं जिससे कि मनुष्य को कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है अगर इस ओजोन परत का क्षरण हो गया तो। और इसके क्षरण में बहुत सारा योगदान जो कि हम लोग अपने फैसिलिटी के लिए यूज करते हैं, AC का, रेफ्रिजरेटर का, इनसे जो निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस, ये ओजोन परत के क्षरण के लिए बहुत कह सकते हैं कि योगदान देती है ओजोन परत के क्षरण में। तो ये पहला जो सम्मेलन हुआ ओजोन परत से क्षरण करने के लिए वियना सम्मेलन, जो 1985 में हुआ। उसके बाद से मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ, ये 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। 1987 कह सकते हैं कि ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 16 सितंबर 1987 को हुआ। 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस के रूप में भी हम मनाने का निर्णय लिया गया यहाँ पे। इसके बाद से हुआ रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ये 1992 में हुआ रियो सम्मेलन। पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की स्थापना की गई। उसके बाद से नेक्स्ट होता है नैरोबी घोषणा पत्र। ये 1997 में हुआ। 1997 में अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावित क्रियान्वयन किया गया। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो इस पे हुई हैं उसको प्रभावित तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, इसके लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया गया नैरोबी में। उसके बाद आ जाता है हमारा नवा सम्मेलन है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल मतलब क्योटो प्लस पृथ्वी 5 सम्मेलन।
इसका पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन का कहने का मतलब है कि 1992 में रियो सम्मेलन हुआ जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, उससे 5 साल बाद ये क्योटो सम्मेलन हुआ, तो इसलिए हम इसको पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय है। उसके बाद से नेक्स्ट हुआ माल्मो घोषणा पत्र। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसको भी पढ़ लेते हैं। 2000 में हुआ, पर्यावरण संरक्षण के निजी क्षेत्र की भूमिका है। उसके बाद से ईफोटेरा सम्मेलन। डबलिन 2000 में हुआ, पर्यावरण से संबंधित सूचना का विस्तार है। उसके बाद से जोहान्सबर्ग में हुआ रियो प्लस 10 सम्मेलन प्लस पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन, ये 2002 में हुआ। सतत विकास पर विशेष बल दिया गया और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमत की गई। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में हुआ। विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाना। उसके बाद से नेक्स्ट हुआ नूसा दुआ सम्मेलन 2007 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट 15वां सम्मेलन हुआ कोपेनहेगन सम्मेलन, इसे पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, 2009 में हुआ। विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान है तथा कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना के लिए यह सम्मेलन किया गया। नेक्स्ट हुआ 16वां सम्मेलन कानकुन सम्मेलन 2010 में हुआ। हरित जलवायु कोष स्थगित करने का निर्णय लिया गया। उसके बाद से हुआ डरबन सम्मेलन जिसे COP17 कहते हैं, 2011 में हुआ। 2011 में डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना करना है। दोहा सम्मेलन जिसे COP18 कहते हैं, ये 2012 में हुआ। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने का प्रयास है। उसके बाद आता है रियो प्लस 20 सम्मेलन या पृथ्वी प्लस 20 सम्मेलन। मतलब पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था उसके 20 वर्ष बाद 2012 में पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन जिसमें द फ्यूचर की वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया और हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। 20वां है वर्षा सम्मेलन COP19, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति। 21वां है लीमा सम्मेलन COP20, 2014 तक वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों के प्रतिबद्धता की स्वीकृति। 22वां है पेरिस सम्मेलन COP21, 2015, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। उसके बाद से 22वां है बाघ इगली सम्मेलन मोरक्को में हुआ, COP22 कहते हैं इसे, 2016 में हुआ। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही को उद्घोषणा। वान सम्मेलन जर्मनी में COP23 2017 में हुआ। फिर काटोवाइस सम्मेलन पोलैंड में COP24 जिसे कहते हैं 2018 में हुआ। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली। उसके बाद मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में हुआ जिसे COP25 कहते हैं 2019 में। जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों के लिए की मदद के लिए घोषणा करने का समर्थन था। और ग्लासगो सम्मेलन यूके में COP26 जिसे कहते हैं 2021 में हुआ। कार्बन शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास करने का संकल्पना किया गया COP26 में। तो ये रहे हमारे कुछ पर्यावरणीय सम्मेलन जो हुए हैं और इसको आपको बहुत ही कम समय में बताया गया है। जो इम्पोर्टेंट है उन्हें मैंने पेन से आपको ट्रिक कर दिया है क्योंकि यही एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको ध्यान में रख के आप इसी को नोट कर सकते हैं बस। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।